एपिसोड की शुरुआत 4 आजुमा से होती है जो हाइकिंग करते एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करी है। नॉर्मल बातें करते करते अचानक से 2 आजुमा आपस में लड़ने लगती है इस बात पे कि मेरा बेटा ज़्यादा अच्छा है, नहीं मेरी बेटी ज़्यादा बेटर है। ये जो आपस में लड़ रही हैं ये हमारे मेन लीड्स की मॉम्स है। ये है स्योंग हू की मॉम और ये है स्योक रयू की मॉम। स्योंग हू साउथ कोरिया का एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है और उसकी कंपनी का नाम एटलियर इन है। स्योंग हू ने अपनी जिंदगी में बहुत नाम कमाया है और साथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी और एकदम रिच है। और स्योंग हू स्विमिंग का भी चैंपियन रह चुका है। स्योक रयू यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और वो भी काफी अच्छा कमाती है और अपनी कंपनी की टॉप एम्प्लॉय भी है। दोनों मॉम्स को अपने बच्चों पर पूरा मान है, पर ये लड़ाई तो रुक ही नहीं रही। कोई बात नहीं, दोनों फ्रेंड्स है ना, तो जल्दी ही सब नॉर्मल हो जाएगा। आज भी स्योंग हू को अवार्ड मिल रहा है, पर स्योंग हू है कहाँ? स्योंग हू फनल होम में एक वुमेन के साथ बैठा था। स्योंग हू एक मेमोरियल पार्क बनाना चाहता है जिसके लिए वो एक एक्सपीरियंस बंदे की एडवाइस लेना चाहता है ताकि उससे कोई भी गलती ना हो और वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। इस वुमेन को फनल होम में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इससे अच्छा कैंडिडेट तो और कौन ही हो सकता है। ये चाहती है कि मेमोरियल पार्क्स हमेशा सैड ही क्यों रहे, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो कभी जिंदा थे ना। स्योंग हू कहता है कि क्यों ना फिर हम लॉबी में एक शेल्टर बनाएं जिसमें हम डिसीज लोगों की सारी फेवरेट चीजें रखें ताकि जब भी उनके लव्ड वंस यहाँ विजिट करें तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए। ये आइडिया काफी अच्छा है। देन स्योंग हू को म्यूंग की कॉल आती है कि अवार्ड फंक्शन स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट टर्न तुम्हारी है। स्योंग हू जल्दी से वहाँ से निकलता है और टिच पूरे टाइम पर अवार्ड लेने पहुंच जाता है और आई थिंक थैंक यू कहना काफी होगा। स्योक रयू की मॉम अपनी फ्रेंड्स को अपनी बेटी के वेडिंग कार्ड देती है क्योंकि नेक्स्ट मंथ स्योक रयू यूएस में मैरिज करने वाली है। इस बात पर स्योंग हू की मॉम चुप हो जाती है क्योंकि स्योंग हू तो अभी किसी को डेट भी नहीं कर रहा क्योंकि वो काफी बिजी रहता है, पर बिजी लोगों की भी तो शादी होती है ना। और अभी ये दोनों फिर से अपने बच्चों को कंपेयर करके लड़ने लगती है, बट लिटिल डिड दे नो कि स्योक रयू तो सोल वापस आ रही है और इसके बारे में सिर्फ उसकी फ्रेंड मोयुम को ही पता है। पर स्योक रयू तो अभी से डरी है कि उसकी मॉम पता नहीं उसे कितना ही मारेगी। प्लेन के लैंड होते ही मोयुम स्योक रयू से पूछती है कि तुमने अपने घर पर किसी को क्यों नहीं बताया कि तुम सोल वापस आ गई हो। स्योक रयू बात को टाल देती है ये कहकर कि ये एक सरप्राइज है। दोनों फ्रेंड्स अपनी फेवरेट जगह पर खाना खाने जाती है और अचानक एक लड़के को देखकर स्योक रयू अपना और मोयुम का मुंह छुपा लेती है। पर ये लड़का है कौन? एक्चुअली ये डोंगजिन है, स्योक रयू का भाई। डोंगजिन देखता है कि ये दोनों कौन है जो अपना मुंह छुपा रही है, पर चलो हमें क्या, हमारा खाना तो रेडी है। पर ये खुशी ज्यादा लंबी नहीं थी इसकी क्योंकि डोंगजिन का ट्रेनर उसे कैलोरीज वाला खाना ले जाते देख लेता है, तो अभी खाना तो मिलेगा नहीं पर एक्सरसाइज 10 गुना बढ़ के। अब मोयुम को हो रहा है स्योक रयू पर शक कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मोयुम कौन सा किसी से कम है, इसलिए वो कहती है कि चलो फिर हमारी मॉम्स के घर आने से पहले हम घर को डेकोरेट करके उन्हें सरप्राइज दे। स्योक रयू कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज सारा दिन मेरे साथ रहोगी चाहे जो मर्जी हो जाए। पर ये प्रॉमिस होने से पहले ही टूट गया क्योंकि मोयुम को इमरजेंसी जाना पड़ेगा अपने पैरामेडिक के मिशन पर। अब स्योक रयू बिल्कुल अकेली है, तो वो चलते चलते एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पहले एक सोना होता था और यहाँ पर स्योंग हू और स्योक रयू की मॉम्स दोनों अपने बच्चों को जबरदस्ती एक साथ में लाती थी। स्योक रयू इन सारी यादों को अपने दिमाग से मिटा देना चाहती है, पर यहाँ अब सोना की जगह एक न्यू बिल्डिंग बन गई है जो है स्योंग हू का न्यू ऑफिस। तभी स्योंग हू आकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो स्योक रयू टर्न करती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, पर दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। स्योंग हू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्योंग रयू उल्टा उसी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्योंग हू कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस और तुम मेरी जगह पर खड़ी हो, चलो हटो यहाँ से। तभी इनकी मॉम्स वापस आ जाती है और दूसरी तरफ स्योक रयू के डैड भी आ रहे थे। स्योक रयू जल्दी से एक बॉक्स के नीचे छुप जाती है और स्योंग हू से हेल्प मांगती है। सब एक दूसरे से मिलते हैं पर लगेज तो बाहर ही रह गया, तो स्योंग हू को झूठ बोलना पड़ा कि ये लगेज मेरा है। जैसे जैसे स्योंग हू स्योक रयू को बचा लेता है पर उसे बहुत ही तंग भी करता है। वो उसे बॉक्स से बाहर ही नहीं आने दे रहा था जब तक स्योक रयू से ये ना बता दे कि वो यूएस से वापस क्यों आई। पर बाहर निकलने के तो और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। स्योंग हू कहता है कि वो देखो तुम्हारी मॉम आ गई। स्योक रयू जल्दी से बॉक्स में छुपने लगती है, बट ये तो एक प्रैंक था। स्योक रयू जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुस जाती है और इधर उधर टहलने लगती है। स्योंग हू के बार बार मना करने पर भी वो उसकी सारी चीजों को हाथ लगाती है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। स्योंग हू स्योक रयू को उसकी होने वाली वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है, पर लगता है इस बात से दोनों ही खुश नहीं है। स्योक रयू से और भी तंग करती है और उसके क्लमजी नेचर की वजह से उसे चोट लगने ही वाली थी कि स्योंग हू से बचा लेता है, पर स्योंग हू को खुद चोट लग जाती है कि वो मुरल बहुत ही हैवी है। स्योक रयू चेक करने लगती है और एक पुराने निशान को देखकर उसे बचपन याद आता है जब उसकी वजह से
स्योंग हू को चोट लगी थी। स्योंग हू कहता है कि मेरी बॉडी पर तुम्हारी दी हुई हर चोट का निशान है और अब तुम यहाँ से जाओ प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हाँ बट मुझे ये पता है कि अगर अभी भी तुम अपने घर पर नहीं गई तो तुम्हारी मॉम तुमसे पूरा दिन बात नहीं करेगी, तो जाओ उन्हें सब बता दो। स्योंग हू गुस्से में उसे फिर से मारती है। स्योंग हू कहता है कि ये मिरर 1700 मिलियन वॉन्स का है और अगर ये टूटा हुआ तो मुझे इसकी भरपाई तुमसे करनी पड़ेगी। ये सुनकर स्योंग हू डर जाती है और कहती है कि देखो ये बिल्कुल ठीक है, पर स्योंग हू तो फिर से उसकी टांग खींच रहा है। मोयूम एक इमरजेंसी मिशन पर जाती है जहाँ एक ओल्ड ड्रंक मैन की हालत बहुत ही खराब थी, पर ये आदमी मोयूम की बात नहीं माना था और उस पर अटैक भी करता है। भीड़ में एक रिपोर्टर ये सब देख रहा था और इस रिपोर्टर का नाम डैन है। डैन कहता है कि मैं ताइक्वांडो में रेड बेल्ट हूँ, इससे तो मैं देखता हूँ। अरे पर ये तो खुद ही गिर गया। तभी मोयूम सबको अपना कमाल दिखाती है क्योंकि वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। अब ये ओल्ड मैन उसकी सारी बातें मानने लगता है। डैन मोयूम से बहुत ही इम्प्रेस हो गया। स्योंग हू और स्योंग हू एक साथ घर वापस जा रहे थे क्योंकि इन दोनों के घर साथ साथ ही है। स्योंग हू खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रास्ते में अपना लगेज खोलकर बैठ जाती है और सारे कपड़े एक साथ ही पहनने लगती है ताकि जब भी उसकी मॉम उसे मारे तो उसे ज्यादा चोट न लगे। फाइनली स्योंग हू घर पहुंच जाती है। स्योंग हू कहती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर स्योंग हू को शौक लगता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम पागल तो नहीं होगी, प्लीज मुझसे दूर हो। स्योंग हू कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो स्योंग हू से बताती है कि मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी और इस बार सच में ये बातें स्योंग हू की मॉम और डैड सुन लेते हैं। अब तो स्योंग हू गई काम से। स्योंग हू के डैड तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते, पर घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक है। उन्हें लगता है कि ये एक सपना था पर ये तो रियलिटी है। स्योंग हू की मॉम उसे मारने लगती है पर इस चक्कर में सारी पिटाई स्योंग हू की होती है। पर अभी एक और बॉम्ब फूटना बाकी है। स्योंग हू अपनी मॉम को बताती है कि एंगेजमेंट उसने खुद तोड़ी है, इसमें उसके फियांसे की कोई गलती नहीं है। बस अब यही सुनना रह गया था। स्योंग हू की मॉम उसे अब छोड़ेगी नहीं, पर सारी मार तो स्योंग हू को पड़ी है। स्योंग हू कहता है कि अब मुझे क्यों मारी हो, आप स्योंग हू को मारो ना। तो स्योंग हू की मॉम को भी गुस्सा जाता है कि तुम मेरे बेटे को ही मारी जा रही हो, पर स्योंग हू की मॉम फिर भी नहीं रुकती और इसी बीच स्योंग हू के फादर आ जाते और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम एक बार हमारी बेटी की पूरी बात तो सुनो, मेरी प्यारी बेटी के पास इन सब का एक रीजन जरूर होगा। तो अब स्योंग हू पूरी बात बताती है, वो भी एक प्रॉमिस के साथ कि उसकी मॉम उसे नहीं मारेगी। स्योंग हू की मॉम उसे प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो स्योंग हू एक और बॉम्ब फोड़ती है कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और अब वो अनएम्प्लॉयड है। बस 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 अब तो हद ही होगी। स्योंग हू के फादर फिर से बेहोश हो जाते हैं और डोंग जिन को गले लगाकर रोने लगते हैं। फिर से स्योंग हू की पिटाई शुरू हो जाती है। अरे मतलब स्योंग हू की। तो स्योंग हू को लेकर वहाँ से भाग जाती है, बिल्कुल उनके बचपन की तरह। दोनों बचकर कहीं दूर निकल जाते हैं। स्योंग हू बहुत ही थक जाती है और सबसे पहले अपनी एक्स्ट्रा जैकेट उतारती है। स्योंग हू कहता है कि अब तुम्हारी मॉम तुमसे 1-2 दिन तक बात नहीं करेगी और मुझे पता है कि इन सब के पीछे जरूर तुम्हारा कोई रीजन होगा। स्योंग हू उससे कहती है कि मुझे फील हुआ कि मेरी लाइफ तो बहुत ही फास्ट जा रही है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही हार्ड वर्क किया है और इतना सब करने के बाद मैं थक गई और फिर रुक गई और खुद को रीबूट कर लिया, बस यही बात है। देन स्योंग हू को डोंगजिन की कॉल आती है जो उसे कहता है कि तुम स्योंग हू को घर वापस ले आओ और अब मॉम उसे नहीं मारेगी। पर स्योंग हू को तो अपनी मॉम पर ट्रस्ट ही नहीं है, फिर भी स्योंग हू को घर तो वापस आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लगता है कि रिपोर्टर डैन को मोयूम पर क्रश हो गया और वो उससे उसका नाम पूछता है, पर मोयूम को आज तक किसी ने सही तरह से अप्रोच नहीं किया। पर डैन कहता है कि मैं जरूर करूंगा। फिर भी मोयूम उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है और डैन अपनी डायरी में कुछ नोट करता है। स्योंग हू अपने घर वापस आ गई है। स्योंग हू कहता है कि लगता है तुम्हारी मॉम रो रही है। जैसे ही स्योंग हू अपनी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम अपना हथियार निकाल लेती है। अब स्योंग हू बचकर कहाँ जाएगी। स्योंग हू ने तो उसे बुरी तरह से फंसा दिया। अब लगता है स्योंग हू की जमकर पिटाई होगी। स्योंग हू याद करता है कि कैसे बचपन में स्योंग हू हमेशा उसे अपना बेबी कहकर प्रोटेक्ट करती थी और सब उससे बहुत ही डरते थे। स्योंग हू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसके बचपन की दोस्त स्योंग हू उसके पास वापस आ गई है और स्योंग हू की स्माइल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। Out of your mouth, you wish you were someone else. I'm